श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को और भैया राम लक्ष्मण को लाके अपने यहाँ सुंदर महल में ठहरा दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों के साथ भोजन किया, विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठे और उस समय जो है प्रहर भर दिन रह गया था, मतलब शाम होने वाली थी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आएं, लेकिन वो प्रभु से सकुचा रहे हैं, उनका डर भी, और मुनि जी से भी सकुचा रहे हैं कहने में, इसलिए प्रकट में कुछ कह नहीं रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी भगवान ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली और उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई, और वह गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले कि हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस लाऊं। नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं, जो राउर आयुष में पाऊँ, नगर दिखाए तुरंत ले आऊँ। इस सुनकर मुनीश्वर विश्वास जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीत की रक्षा कैसे नहीं करोगे। नीत की भगवान नीति है ना, बगैर गुरु की आज्ञा के नहीं जाना है कहीं। तुम धर्म की मर्यादा पालन करने वाले हो, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। कह मुनीस कह बचन सुन मुनीस कह बचन सुप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। उन्होंने कहा, उनको आज्ञा दे दी कि आप लोग दोनों भाई जाओ, नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर नेत्रवासियों को भी, नगरवासियों को भी के नेत्रों को भी सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों को की वंदना करके बालकों के झुंड की शोभा देखकर उनके साथ, मतलब चले नगर में चले तो बालक जो नगर के बालक थे वो सब उनकी शोभा देख के, उनका सौंदर्य देखकर झुंड बना के उनके साथ चल लग गए। उनके नेत्र और मन दोनों लुभा गए। भगवान का सौंदर्य देख के, दोनों भाइयों का सौंदर्य देख के वो लुभा गए। पीले रंग के वस्त्र हैं दोनों भाइयों के, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं, शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है, एक सांवले हैं दूसरे गोरे हैं। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं, कानों में सोने के कर्णफूल पहने हैं, और वो कर्णफूल ऐसे हैं कि लोगों को देखते ही लोगों के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौवें तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं कि मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर सिर तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वहाँ वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वह सब घर बार छोड़कर, कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्रियों को खजाना लूटने का मौका मिल गया है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोहरंक निधि लूटन लागी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा पहुंचे थे तो सारे मथुरावासी अपना अपना काम धाम छोड़ के भगवान को दर्शन के लिए आ गए थे, सब देखने के लिए। स्वभाव से ही दोनों सुंदर भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं और वो आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान बहुत सुंदर हैं। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जो इनके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। मतलब ब्रह्मा, विष्णु में और जो है भगवान शिव जी का जो बताया उन्होंने कि विष्णु 4 भुज, उनके 4 भुजा है, विदमुखचारी, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और विकट वेश मुख पंचपुरारी, शिव जी के 5 मुख हैं और उनका वेश भी विकट है। तो ऐसा कोई है नहीं जिससे इनकी उपमा दिया जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं।
भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। जैसे जैसे मनुष्य का शरीर जो है वो मतलब बच्चा होता है, फिर जो युवा होता है, फिर जो है बूढ़ा हो जाता है, ऐसे जो है भगवान का नहीं होता। भगवान का क्या है कि वो प्रकट होते हैं। जब माता देवकी और के सामने प्रकट हुए भगवान, तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए अपने सब आयुध के साथ और पीताम्बर पहने हुए। और जब माता ने कहा कि भाई ऐसे नहीं, आप बालक बन जाइए, तो बालक बन गए। ऐसे माता कौशल्या के सामने जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। लेकिन माता ने फिर प्रार्थना की कि नहीं, आप बाल लीला करिए, तो फिर बालक बन गए। फिर भगवान बालक से जो है किशोर होते हैं, और हमेशा वो किशोर ही रहते हैं जब तक रहते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने 10,000 साल तक मतलब शासन किया था, तो वो मतलब 10,000 साल तक वो किशोर अवस्था ही थी उनकी, मतलब बुजुर्ग नहीं होते वो, मतलब ऐसे नहीं हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जो है 125 साल जो है उनकी आयु थी, तो वो 125 साल ऐसे ही थे, मतलब जैसे कि 20 साल का कोई युवक हो। जब वो 125 साल के थे तो भी वैसे ही थे जैसे 20 साल का कोई युवक हो। तो उन पे मतलब वो जरा व्याधि ये सब नहीं आता भगवान के उनके मतलब, तो वो उनका निज इच्छा निर्मित तन है ना। वो कोई कर्म के बस में थोड़ी, कर्म के परवश होकर थोड़ी अवतार लिए हैं और जन्म लिए हैं। उनकी तो निज इच्छा है कि वो धर्म की हानि हो रही है, अधर्म को का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए आए हैं। तो उन पे जो है, जो मनुष्यों के ऊपर कर्म बस, जो कर्म के परवश होकर जो हम लोग मतलब जन्म लेते हैं और जरा व्याधि ये सब भोगते हैं, वो उनको नहीं, भगवान को नहीं है। भगवान उस सब से मुक्त हैं, सब चीज़ से मुक्त है भगवान। सबके अंदर है, सबके बाहर है, सब में होते हुए अभी नहीं है। यही उनका मतलब जो है विशिष्टता है कि वो सब जगह होते हुए मनुष्य जैसा, मनुष्य का रूप लेते हैं। मनुष्य के उसके अधीन नहीं होते हैं, गुणों के अधीन। तो इन किशोर अवस्था है उनकी, और ऐसे ही किशोर अवस्था भगवान की हमेशा रहती है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। इसीलिए देखें भगवान के विग्रह में, जो भगवान के जितने भी विग्रह देखते होंगे आप, उसमें कोई दाढ़ी मूंछ और ये सब नहीं होता है। वो ऐसे ही मतलब किशोर अवस्था में रहते हैं। उनका नाम ही नवल किशोर, तो वो जो है ऐसे ही रहते हैं, नवल किशोर, नवल किशोरी। माता जी का भी वो किशोर अवस्था में ही हमेशा रहती हैं, और वो भी उनकी इच्छा के कारण। तो हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अब इतने सारे अमिताभ बच्चन को देखने लोग इतने जाते हैं, हजारों लोग लगाते हैं भगवान को देखने। कितने सुंदर है भगवान, तो उनको देखने के लिए कितने मतलब जो है कितना मतलब लोगों का आनंद आया होगा। जैसे कि कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से कह रही है, सानी मैंने जो सुना है वो से सुनो। वो कह रही मैंने जो सुना है वो सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो धनुष हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वह कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। और जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा जी हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अल्ल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई कि ये मतलब दशरथ जी के पुत्र हैं। श्री रामचंद्र जी की छब देखकर कोई एक स्त्री कहने लगी, यह बर जानकी के योग है। देख ही राम छब को एक कही, जोग जानकी यह बर हुए। ये बर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा कहीं इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। जो शख्स इन्हें देख नर नाहू, पनह परिहर हट करें विवाहू। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुन के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान भी किया है, मतलब ला के महल में ठहराया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता है। राजा जो है सखी परंतु पनु राहु न तजई, विधि बस हठ अविवेक भजई। वो कह रहे राजा जो है वो अपना प्रण नहीं छोड़ता, वो होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। अब राजा जनक के ऊपर भी आक्षेप कर रहे हैं लोग
लोग राजा जनक को भी कह रहे हैं कि वो मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, अविवेकपूर्ण काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब अपना पर्ण छोड़ के और विवाह कर दें, वो अभी भी मतलब होनहार के वशीभूत होकर वही अपना पर्ण ही पकड़े हुए हैं। कोई कहते हैं कि विधाता भले हैं और सुना जाता है को सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। को कह जो भल है विधाता, सब कह सुने उचित फलदाता, तो जानकी मिले बरियहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू। कहें इसमें कोई संदेह नहीं, अगर विधाता हैं और सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। जो देव योग से ऐसा संजोग मिल जाए तो हम लोग भी कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरी तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही कि ये इसी नाते कभी कभी यहाँ आएंगे। विवाह हो जाएगा तो कभी कभी यहाँ पे उसी नाते से आएंगे, और नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनको दुर्लभ दर्शन है। अगर इनका विवाह नहीं हुआ तो हमको फिर इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संजोग तो तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हो और माता जानकी जी का विवाह इनसे हो जाए। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। को कहा शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। तो कोई दूसरी सखी कह रही कि सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। सख इनका को अस कहीं बड़ा प्रभाव देखत लगो हैं। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वह क्या सचिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। कह रही है कि इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। सो की रहें बिन धन शिवधन तोरे, परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अघूरी। सो की रहें बिन शिवधन तोरे, यह प्रतीत परिहरे न भोरे। भूल कर भी इस विश्वास को मत छोड़ना। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच दिया है। उसके वचन सुनकर सब हर्षित हो गईं और कोमल वाणी से कहने लगीं कि सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में स्थित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए और धनुष यज्ञ के लिए जो रंगभूमि बनाई गई है उन्होंने उसको देखा। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वो कुछ ऊँचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल और सफ़ेद सुंदर मकान अनेक रंगों से बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला दिखला रहे हैं, जहाँ धनुष से यज्ञ है। बालक लोग उसको दिखला रहे हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ है। सब बालक किसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर रंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। कितना भाग्य है उनका कि भगवान को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा। सब शिशु ये मिस प्रेम बस परस मनोहर गात, तन पुलकहीं अति हर्ष ये देख देख दो भ्रात। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के बस जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की उन्होंने। इससे बालकों का उत्साह और आनंद और प्रेम और बढ़ गया। वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन सुनकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह रचना दिखलाते हैं यज्ञभूप की, जिनकी आज्ञा पाकर माया लवलेश में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। बालकों को मतलब प्रसन्नता के लिए उनके प्रेम बस लव निमेश मोह भुवन निकाया, रचय जास अनुशासन माया। उनकी पलक गिरने के चौथाई समय में जो माया है वो ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला। कैसा स्वभाव है भगवान का। कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलम्ब त्रास मन माही। अब सब देख के विचित्र रचना देख के अब वो गुरु जी के पास चले, और चूँकि थोड़ी देर हो गई इसलिए उनके मन में डर है कि कहीं गुरु जी फटकार न लगाएं। जिनके भय से डर को भी भय लगता है, जास त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। वही प्रभु का भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं कि भजन के प्रभाव से वो उनसे डर रहे हैं, गुरु जी से डर रहे हैं।
जिनके डर से डर को डर लगता है। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब बालकों को विदा किया कि भाई अब तुम लोग जाओ। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। जाके गुरु जी को प्रणाम किया और बैठे। रात्रि का प्रवेश हो गया था। मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर मुनि जी ने प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। जब मुनि जी ने शयन किया तो दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं, वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जब जाप विरागी। तेई दो बंद प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत पीते। बार बार मुन आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयंती तब कीन्ही। मतलब बार बार मुनि जी ने कहा ठीक है, वो अब आप जाइए, सो जाइए। तब जाके भगवान जाके सोए, शयन किया। और जब भगवान जाके सोए तो लक्ष्मण जी उनका चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुण्य पुण्य प्रभ कह सोऊं ताता। बार बार भगवान करें कि भगवान अब आप सो जाइए। लक्ष्मण जी को पौड़े धर उड़ पद जल जाता। उन्होंने उन चरण कमलों को ही अपने हृदय में रख लिया और लेट गए लक्ष्मण जी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनकर सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान जी, श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले जग गए। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुड़ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। भगवान गुरु जी से पहले जग गए और रामचंद्र जी से पहले लक्ष्मण जी उठ गए। और फिर वो सब नित्य कर्म करके नहाए और फिर नित्य कर्म समाप्त कर कर उन्हें मुनि को मस्तक नवाया। फिर समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। राजा जनक के बाग में, बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनाई गई। सब सीढ़ियाँ जो है मड़ी, तालाब की जो सीढ़ियाँ वो मड़ियों से बनाई गई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। कल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बहुत हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वो प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। पहले उन्होंने मालियों से आज्ञा ले ली कि भाई हम पत्र पुष्प ले लें भगवान की पूजा के लिए गुरु जी की द्वारा। तो उन्होंने कहा ठीक, तो उन्होंने ले लिया। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता जी ने सीता जी की माता सुनैना ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए माता गिरजा की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है। जो सरोवर है उसी के पास माता जी का मंदिर है। करें कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों समेत सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाली देखने चली गई थी और उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर सीता जी के पास से भगवान को देखते ही वो प्रेम में विह्वल हो गई और सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में जल छा गया है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है। तो उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के और सब प्रकार से सुंदर हैं। वह सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ, क्योंकि वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। मतलब नेत्रों ने देखा है वो कह नहीं सकते, और जो वाणी है वो कह सकती है, लेकिन उसने देखा नहीं है। श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। नयन बिनु बानी, मतलब नेत्रों ने देखा वो कह नहीं सकते हैं, और जिसको कहना है उसने देखा नहीं है। ये सुनकर सब सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई
और एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र जी के साथ मुनि जी के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य समय चलकर उन्हें देखना चाहिए, वो देखने के योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे कर सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। बहुत पुरानी प्रीति है। चली अग्र कर प्रिय शिक्षक सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई जान नहीं पाया कि ये तो बहुत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में परम पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वो चकित होकर इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। माता जी के हाथों के कंगन जो बज रहे हैं, करधनी और पायजेब के शब्द सुन रहे हैं, वो जो भगवान के कानों में पड़े तो वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने विश्व को जीतने के लिए संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। यही भगवान है। जब कामदेव जी ने भगवान शंकर को मारने के लिए जो है धनुष पे बाण चढ़ा लिया था, तो वही बचे थे जो उनकी शरण में थे, जो श्री रघुवीर जी की शरण में थे, वही लोग बचे थे। बाकी सब काम के वशीभूत हो गए थे। वही भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। झर से वो आवाज़ आ रही थी। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। एक बार उन्होंने देखा तो फिर देखना ही चाहते रहे। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। मानो निम जो है जनक जी के पूर्वज हैं। राजा जनक जो है वो निम के वंश में उत्पन्न हुए और पलक को भी निम कहते हैं। मानो निम ने सकचाकर पलकें छोड़ दी है। जिनका जनक जी के पूर्वज निम, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दमाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलकें छोड़ दी है। जो ये पलकें झपकती हैं, इनको शायद निम कहा जाता है। इसलिए उन्होंने पलकों में रहना छोड़ दिया कि भाई लड़की दमाद का जो है वो मिलन प्रसंग देखना उचित नहीं है। तो पलकें जो है झपकना ही भूल गई भगवान की। मतलब कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो झपकना ही भूल गई। अस कही फिर चितये ते ओरा, सिय मुख सस भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनोह सकुच निम तजे दिगंचल, देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा, जन विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व कहाँ प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी को बड़ा सुख हुआ। हृदय में वो उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। ऐसी शोभा है कि मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखलाया हो। सौंदर्य को सुंदरता कहूँ सुंदर करे, छबगृह दीपा सेख जनबरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पटतरों विदेह कुमारी। जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं माता जी, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा करके, मतलब सारी उपमा जो अभी तक मनुष्य द्वारा कही जा सकती है सब कवि कह चुके हैं, तो सब झूठी उपमाएं हो गई, झूठी हो गई। तो कह रहे हैं मैं अब जनक जननी सीता जी को किससे उपमा दूँ। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन कर और अपनी दशा को विचार कर श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन कहने लगे। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष से घो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही मेरा पवित्र मन क्षुब्ध हो गया है। अभी महाराजा जनक जी का मन जो है क्षुब्ध हो गया था और ब्रह्म सुख को त्याग दिया था। अब भगवान का ही मन क्षुब्ध हो गया, भगवान का मन क्षुब्ध हो गया। वो करें वो सब कारण तो विधाता जाने कि क्यों क्षुब्ध हो गया। किंतु भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं, मेरे दाहिने अंग फड़कना शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं कि रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। कभी उनका मन जो है
कुमार्ग में मतलब पराई स्त्रियों पर नहीं जाता है। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मतलब सहज है उनका स्वभाव, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने मतलब इसको वो किया है, मतलब अर्जित किया है, कोई उसके लिए प्रयास किया है कि नहीं नहीं यार नहीं देखना है, उधर नहीं देखना चाहिए, मन कह रहा है देख लो लेकिन नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं है उनका। उनका सहज स्वभाव है रघुवंशियों का कि वो किसी पराई स्त्री को देखते ही नहीं। मन उनका कभी कुमार्ग पर पैर ही नहीं रखता। मनु कुपंथ पग धरे न काहू, मोहि अत से प्रतीत मन केरी। लेकिन मेरे मन में जो है प्रीति हो रही है, मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर नज़र नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं, कह रहे हैं भगवान। लेकिन उनका मन जो है वो सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। श्री राम जी छोटे भाई से सब बातें कर रहे हैं, पर मन जो है सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा, मतलब उनका मन जो है वो सीता जी के रूप में ही विचरण कर रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल्मीकि नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया, सीताराम जी को, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को दिखलाया। उनके रूप को देखकर फिर नेत्र उनके ललचा उठे। वैसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। जैसे भगवान की हालत हुई थी वैसे ही उनकी हो गई। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। अब उन्होंने अपने बंद कर लिए पलक। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वह मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों भाई सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मुख पर सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभमान। भगवान को पसीना आ गया देख के, सीता जी का रूप, माता जी का रूप देख के भगवान को पसीना आ गया। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है। मुख की छप तो मुझसे कही ही नहीं जाती है, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सुदृढ़ सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों से दोना है, वो सखी वो सांवला और कुंवर तो बहुत ही सलूना है। भगवान ने हाथ में फूलों का दोना लिया हुआ है। सिंह की सी पतली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख कर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक सखी कह रही है, हाथ पकड़ सीता जी से बोली कि श्री गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती, चूंकि उन्होंने अपने आँख बंद कर ली थी ना, आँख बंद कर ली थी सीता जी ने, तो कह रही कि माता जी का ध्यान फिर कर लेना, अभी तुम राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो। तब सीता जी ने सकचाकर अपने नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े दिखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी के यह रहस्य में बड़ी भगवान को सुना के बोला, सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं। देर हो गई जानकर उन्हें माता से भय भी लगा कि माता जी नाराज़ होंगी कि देर क्यों होगी। बहुत धीरे धरकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर वो लौट गईं। भाई पिता का प्रण है तो अपने को पिता के अधीन जानकर वो लौट गईं। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, मतलब बहुत बढ़ जाता है उनका प्रेम। अब आगे कथा
कल करेंगे।